ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं पुरी में। लेकिन आज एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। सुबह 4:30 बजे रथ यात्रा में भगदड़ हो गई और भगदड़ के चलते यहां पर अगर बात की जाए तो 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका आसपास के हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। लेकिन ये भगदड़ जब हुई, तस्वीरें कैसी थी जरा ये भी जान लीजिए। ये देखिए, रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हो जाती है और भगदड़ में जिस तरीके से लोगों की स्थिति है जरा ये भी देख लीजिए। हर कोई पसीने से तरबतर है। हर किसी का ये प्रयास था कि वो रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को छू सके, लेकिन जब भगदड़ हो गई तो 3 लोगों की वहां पे मौत की खबर सामने आ गई। अब देखिए, मौके पर एम्बुलेंस तो पहुंची है, साथ ही जो लोग हैं वहां पे, जो स्थानीय लोग हैं, वो जो लोग घायल हो गए हैं उनको वहां से निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जैसे तैसे जो लोग बेहोश होकर के गिर रहे हैं उन्हें वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक और तस्वीर सामने आ गई है, जाके देखिए प्रशासन के लोग पहुंचे हैं मौके पर और बेहोश लोगों को वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है। रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की ये तस्वीरें हैं और जो कारण निकल के सामने आया है वो ये है कि सुबह 4:30 बजे लोगों का ये प्रयास था कि वो रथ को छू सके और इसी भगदड़ के चलते और इसी एक तरीके से धक्का मुक्की के चलते ये हादसा सामने आया जब 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो देखिए क्या रहा पूरा मामला, कैसे पूरी खबर सामने आई, ये जान लीजिए। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हो गई। श्री गुंडिचा मंदिर के पास ये भगदड़ हुई। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जानने का ये प्रयास कितने प्रबंधन के बावजूद आखिर ये हादसा कैसे सामने आया, कैसे पेश आया कि 3 लोगों की जान चली गई। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, पहले ये सुनवाते हैं। लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है। लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। वो उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था। एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था, एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। तो स्थानीय लोगों को सुना आपने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जैसे ही भगदड़ की खबर सामने आई, डीजीपी पहुंचे मौके पे। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए, हादसे वाली जगह पे पहुंचे ओडिशा के डीजीपी और उनकी ओर से पूरे के पूरे व्यवस्था का जायजा लिया गया। जानने का ये प्रयास किया गया कि भाई अचानक ऐसी भगदड़ कैसे मच गई, क्योंकि हर साल यहाँ पर ये तय होता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी हिसाब से जो तैयारियां होती हैं वो भी की जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया जब 3 लोगों की जान चली गई भगदड़ के चलते? डीएम क्या कुछ कह रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के, सुनवाते हैं। 15 भक्तों को हॉस्पिटल को स्थानांतरित किया गया था, जिनमें से कि 12 जो भक्त हैं जो उन्हें सामान्य चिकित्सा करके उन्हें फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन ये दुखद बात है कि जो रेफर किए गए थे उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच, और पोस्टमार्टम के पश्चात ही क्या कारण रहा है मृत्यु का वो उस पर स्पष्टीकरण है। तो डीएम को सुना आपने। इस बीच जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो क्या कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, वो भी सुन लीजिए। वहाँ की सरकार और विशेष करके अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है पूरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो या डीजीपी हो, सभी एक्शन मोड में है। लेकिन इस घटना को लेकर उड़ीसा सरकार की ओर से भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हादसे के बाद अब उड़ीसा सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। क्या लिया गया एक्शन, ये भी जान लीजिए। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया है, यानी कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी व्यवस्था करने की उन पर गाजगिरी है। डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी निलंबित कर दिए गए हैं। नए कलेक्टर और एसपी को नियुक्त कर दिया गया है, जो व्यवस्था संभालेंगे भविष्य में। मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। विकास आयुक्त की देखरेख में प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि पता चल सके कि लापरवाही कहां हुई और इसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है यहाँ पर, अब यहाँ पे कहा दरअसल ये जा रहा है कि जो घटना हुई है वो भविष्य में दोबारा ना हो, क्योंकि अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है पूरी में वो अभी और आगे चलेगा। ऐसे में
तत्काल मौके पर यहां पर कार्रवाई की गई है। ओडिशा सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन बार बार लापरवाही को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। साल 2024 में 7-8 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। पहले 7 जुलाई को 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे। भीड़ होने की वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई थी। घबराहट की वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अब बात करते हैं 2008 की। 2008 में 4-5 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन पहले ही दिन सिंहद्वार के सामने भगदड़ मच गई। इसके बाद क्या हुआ? 6 श्रद्धालुओं की इस भगदड़ में मौत हो गई। इसके बाद 12 से ज्यादा लोग इसी भगदड़ में घायल भी हो गए। तो जरा सोचिए कि ये जो सिलसिला है लापरवाही करने का, वो अपने आप में बताता है कि हर बार कोई लापरवाही से सीखता क्यों नहीं है और साल दर साल ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती हैं। और इसी वजह से पूरे मामले को लेकर ओडिशा सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए गए, कार्रवाई की बात कही जा रही है। ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं पुरी में, लेकिन आज एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। सुबह 4:30 बजे रथ यात्रा में भगदड़ हो गई और भगदड़ के चलते यहां पर अगर बात की जाए तो 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका आसपास के हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। लेकिन ये भगदड़ जब हुई, तस्वीरें कैसी थी जरा ये भी जान लीजिए। ये देखिए, रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हो जाती है और भगदड़ में जिस तरीके से लोगों की स्थिति है जरा ये भी देख लीजिए। हर कोई पसीने से तरबतर है। हर किसी का ये प्रयास था कि वो रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को छू सके, लेकिन जब भगदड़ हो गई तो 3 लोगों की वहां पे मौत की खबर सामने आ गई। अब देखिए, मौके पर एम्बुलेंस तो पहुंची है, साथ ही जो लोग हैं वहां पे, जो स्थानीय लोग हैं, वो जो लोग घायल हो गए हैं उनको वहां से निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जैसे तैसे जो लोग बेहोश होकर के गिर रहे हैं उन्हें वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक और तस्वीर सामने आ गई है, जहाँ पे देखिए प्रशासन के लोग पहुंचे हैं मौके पर और बेहोश लोगों को वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है। रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की ये तस्वीरें हैं और जो कारण निकल के सामने आया है वो ये है कि सुबह 4:30 बजे लोगों का ये प्रयास था कि वो रथ को छू सके और इसी भगदड़ के चलते और इसी एक तरीके से धक्का मुक्की के चलते ये हादसा सामने आया जब 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो देखिए क्या रहा पूरा मामला, कैसे पूरी खबर सामने आई, ये जान लीजिए। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हो गई। श्री गुंडिचा मंदिर के पास ये भगदड़ हुई। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जानने का ये प्रयास कि इतने प्रबंधन के बावजूद आखिर ये हादसा कैसे सामने आया, कैसे पेश आया कि 3 लोगों की जान चली गई। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, पहले ये सुनवाते हैं। लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है, लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया, वो उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था। एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था, एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। तो स्थानीय लोगों को सुना आपने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जैसे ही भगदड़ की खबर सामने आई, डीजीपी पहुंचे मौके पे। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए, हादसे वाली जगह पे पहुंचे ओडिशा के डीजीपी और उनकी ओर से पूरे के पूरे व्यवस्था का जायजा लिया गया। जानने का ये प्रयास किया गया कि भाई अचानक ऐसी भगदड़ कैसे मच गई, क्योंकि हर साल यहाँ पर ये तय होता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी हिसाब से जो तैयारियां होती हैं वो भी की जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया जब 3 लोगों की जान चली गई भगदड़ के चलते? डीएम क्या कुछ कह रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के, सुनवाते हैं। 15 भक्तों को हॉस्पिटल को स्थानांतर किया गया था, जिनमें से कि 12 जो भक्त हैं जो उन्हें सामान्य चिकित्सा करके उन्हें फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन ये दुखद बात है कि जो रेफर किए गए थे उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच, और पोस्टमार्टम के पश्चात ही क्या कारण रहा है मृत्यु का वो उसका स्पष्टीकरण है। तो डीएम को सुना आपने। इस बीच जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो क्या कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, वो भी सुन लीजिए। वहाँ की सरकार और विशेष करके अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है पुरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा।
तो मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो या डीजीपी हो, सभी एक्शन मोड में है। लेकिन इस घटना को लेकर उड़ीसा सरकार की ओर से भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हादसे के बाद अब उड़ीसा सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। क्या लिया गया एक्शन, ये भी जान लीजिए। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया है, यानी कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी व्यवस्था करने की, उन पर गाजगिरी है। डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी निलंबित कर दिए गए हैं। नए कलेक्टर और एसपी को नियुक्त कर दिया गया है, जो व्यवस्था संभालेंगे भविष्य में। मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। विकास आयुक्त की देखरेख में प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि पता चल सके कि लापरवाही कहां हुई। और इसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है यहाँ पर, अब यहाँ पे कहा दरअसल ये जा रहा है कि जो घटना हुई है वो भविष्य में दोबारा ना हो, क्योंकि अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है पुरी में, वह भी और आगे चलेगा। ऐसे में तत्काल मौके पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। उड़ीसा सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन बार बार लापरवाही को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। साल 2024 में 7-8 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। पहले 7 जुलाई को 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे। भीड़ होने की वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई थी। घबराहट की वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अब बात करते हैं 2008 की। 2008 में 4-5 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन पहले ही दिन सिंहद्वार के सामने भगदड़ मच गई। इसके बाद क्या हुआ, 6 श्रद्धालुओं की इस भगदड़ में मौत हो गई। इसके बाद 12 से ज्यादा लोग इसी भगदड़ में घायल भी हो गए। तो जरा सोचिए कि ये जो सिलसिला है लापरवाही करने का, वो अपने आप में बताता है कि हर बार कोई लापरवाही से सीखता क्यों नहीं है, और साल दर साल ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती हैं। और इसी वजह से पूरे मामले को लेकर उड़ीसा सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए गए, कार्रवाई की बात कही जा रही है।